हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो वो अपने राइटिंग के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम अगर बचपन से ही, शुरू से ही उसे कुछ ऐसे मज़ेदार टिप्स के साथ राइटिंग लिखना सिखाएं तो जाहिर सी बात है आगे चल के उनकी राइटिंग बहुत लाजवाब होगी। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि छोटे बच्चे क्या है कि सिर्फ लिखने पर वो भी जैसे तैसे सीखते हैं। वो तो बचपन होता है उनका, स्टार्टिंग से वो सीखते हैं कैसे पढ़ा जाए। अगर उस बीच में उनको राइटिंग के बारे में बोला जाए तो उसको पकड़ के नहीं रख सकते। तो क्यों ना उसको कुछ मज़ेदार ट्रिक्स के साथ, मज़ेदार टिप्स के साथ बताया जाए ताकि वो उसको याद रख सके। तो उसे बताने के लिए मैंने एक ट्रिक अपनी ओर से बता रहा हूँ, जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बच्चों को बताने के लिए। तो उनको हम समझाएंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग उसको इंग्लिश और हिंदी के जो लेटर्स होते हैं उनके बारे में समझाएंगे दोनों को कैसे लिखा जाता है। जैसे अगर हम लोग हिंदी का एक अक्षर लिखते हैं अ, तो हमें उनको यहाँ पे ये समझाना है कि जो हिंदी के अक्षर होते हैं वो अपने हाथ से पकड़ के लटके हुए होते हैं। जैसे अगर हम अ लिखते हैं, थोड़े बड़े अक्षर में लिखता हूँ, जैसे मैंने अ लिखा है, तो देख सकते हैं कि ये जो है अपने हाथ से इसको पकड़ के, मतलब पेड़ का एक डाल को कैसे पकड़ के खड़ा है। हिंदी का जो अक्षर होता है वो क्या करता है, अपने हाथ से पकड़ के खड़ा होता है। जबकि वहीं पे इंग्लिश का जो लेटर होता है वो अपने पैरों के मदद से खड़ा होता है। जाहिर सी बात है कि या तो हाथ से लटके हुए रहो या तो पैर के सहारे धरती पे खड़े रहो, बीच में तो हम रह सकते ही नहीं। तो इसलिए जो हिंदी के जो अक्षर होते हैं वो ऊपर टंगे हुए होते हैं। जैसे हम लोग अगर क ही लिखते हैं तो ये ऊपर टंगा हुआ है, ख लिखते हैं तो ये भी ऊपर इसलिए टंगा हुआ है, ये उसकी डाल है जिसको ये पकड़ के टंगा हुआ है। लेकिन जब इंग्लिश के लेटर लिखते हैं तो वो अपने दोनों पैरों पे खड़े होते हैं। जैसे ये ए लिखा हमने, तो ए का जो दोनों पैर है वो ज़मीन पे सटा हुआ होना चाहिए, तब वो खड़ा रह सकता है। अगर हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे तो ख़राब दिखेगा, क्योंकि वो सटा ही नहीं है इसका पैर, तो कैसे खड़ा रहेगा, इसलिए वो ख़राब दिखता है। अगर हम लोग सही तरीके से समझे तो या तो लटका के या तो ज़मीन पे पैर रख के उसको लिखना पड़ेगा, तो उसका राइटिंग ऑटोमेटिक सही होगा। जैसे इंग्लिश के लेटर्स अगर हम लोग लिखें, तो मैंने अपनी पहले वीडियो में भी बताया था कि जो इंग्लिश के लेटर्स होते हैं वो इन 3 लाइन में ही लिखा जाता है। अगर इन तीनों लाइन में हम लोग अच्छे से उसको लिखेंगे तो राइटिंग बहुत अच्छा होगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ ए, यहाँ पे मैंने ए लिखा, तीनों लाइन को टच करते हुए कोशिश करना है कि इसको बाहर न जाने दे, इसको इससे बाहर न जाने दे। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा तो ये गलत हो गया। हम लोग यहाँ से लिखते हैं ए, ये बिल्कुल सही है। फिर आगे हम लोग लिखेंगे बी, ये बिल्कुल सही है। और ये लाइन पे किस प्रकार से बैठ रहा है फिट, ये दिखना चाहिए अक्षर गोल गोल एकदम, तब जाके वो बच्चों का राइटिंग हो सकता है अच्छा। आगे लिखते हैं हम लोग अगर शी, डी, इस प्रकार से इन तीनों लाइन की मदद से हम लोग कैपिटल लेटर्स को, स्मॉल लेटर्स को भी लिख सकते हैं। पहले कैपिटल लेटर्स को हम लोग लिख रहे हैं, तो देखिए इन तीनों लाइन में, तीनों स्ट्रेट लाइन में किस प्रकार से ये फिट हो रहे हैं, बिल्कुल एकदम सही तरीके से। इस प्रकार से अगर हम उनको सिखाएंगे तो वो जल्द ही सीख जाएंगे और याद भी रखेंगे। याद रखना है कि इसका पैर को अगर हम नहीं सटाएंगे तो ये खड़े कैसे रहेंगे। बच्चों को तो इसी तरह से समझ में आता है कि उनको मज़ा कहाँ आता है, जहाँ उनको मज़ा आया वो पढ़ना सीख जाते हैं। तो इसे देखिए, इसका पैर यहाँ पे सटा है, इसका पैर सटा हुआ है, तब वो खड़ा रह पा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे जे ऐसे ही लिख देंगे तो उसका पैर तो सटा हुआ है नहीं, खड़ा कैसे रहेगा। जैसे हिंदी की जो वर्णमाला होते हैं, अगर हम लोग उसको लिखते हैं आ, तो अगर ये नहीं देंगे तो ये टंगा हुआ कैसे रहेगा। अ में आकर आ बिल्कुल देना ज़रूरी है, क बिल्कुल देना ज़रूरी है, तभी तो वो रहेंगे। इस प्रकार से हो सकता है। और हाँ, राइटिंग जैसे बहुत लोग कर्सिव लिखते हैं, बहुत लोग फ्री हैंड लिखते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कर्सिव राइटिंग ही अच्छा दिखता हो, आप फ्री हैंड भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जो तलवार है, जो चलाना जानता है, अगर उससे अच्छा चलाना जो भाला जानता है तो वो युद्ध जीत जाता है। इसलिए मायने तलवार, मायने हथियार नहीं रखता है, मायने आपका हुनर रखता है। इसलिए आप जितने अच्छे से समझ के सीख सकते हैं उस प्रकार से आप उतनी अच्छी राइटिंग लिख सकते हैं।
तो बच्चों को समझाने के लिए इतना काफ़ी होता है, उनको समझ में भी आता है। उनको सिर्फ़ आप बोलोगे नहीं ऐसे लिखो तो वो भूल जाएँगे। उसको कुछ इंटरेस्टिंग